Hello, hi. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica. First of all, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, राइट? एंड अगर आप टीजीटी, पीजीटी, होम साइंस, एएनएम, नर्सिंग या किसी भी एग्ज़ामिनेशन में बैठ रहे हो जिसमें हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, राइट? तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एंड अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा चैनल है जो आपको इकोनॉमिक्स, होम साइंस से रिलेटेड एंड टीचिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे कंटेंट प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। चलिए बेटा, लास्ट ड्यू टू सम ग्लिच एंड ऑल हमारा क्वेश्चंस बीच में ही मतलब विदाउट अचानक से ही छूट गया था। और हम क्वेश्चन नंबर हम किस पे थे? ये हम जो है क्वेश्चन नंबर 402 को कर लिया था हमने, तो यहीं से रीस्टार्ट करते हैं। शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। विशेष कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का एक नेटवर्क जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वालों की एक किस्म या रोगाणुओं से बनने के लिए एक साथ काम करता है। इन रोगाणुओं या कीटाणुओं में जीवाणु, परजीवी, विषाणु और फफूंदी शामिल है। प्रतिरक्षा प्रणाली में रक्षा की पहली पंक्ति एक ऐसी ढाल है जो जीवाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो बेटा तपेदिक से बचाव करता है, करेक्ट। बीसीजी बैसिलस कैलमेट गुएरिन, इसका फुल फॉर्म जान लो। का टीका एक टीका है जो मुख्यतः यक्ष्मा, टीबी, तपेदिक की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। हेपेटाइटिस यकृत शोध किसके द्वारा फैलता है? तो ये किसके द्वारा फैलता है बेटा? ये हमारा विषाणु होता है, ठीक है ना, वायरस होता है, उसके द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रमण है जिसे एक टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस यकृत की सूजन की स्थिति को संदर्भित करता है। यह आमतौर पर वायरल संक्रमण के कारण होता है, लेकिन हेपेटाइटिस के अन्य संभावित कारण भी हैं, जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस शामिल है, जो दवाओं, विषाक्त पदार्थों, शराब के द्वितीयक परिणाम के रूप में होते हैं, करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? विषाणु। जब संक्रमण रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो वह क्या कहलाता है बेटा? 405 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसे हम क्या कहते हैं सरकार? जब संक्रमण रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो वह स्थानिक क्षेत्र कहलाता है। वह विश्वमारी, पैंडेमिक क्या हमारा, जैसे हमारा कोरोना आया था ना, वो भी हमारा यही है। तो वो एक संक्रामक बीमारी है जो एक देश के बाद दूसरे देश में बड़ी तेज़ी से फैलता है, जैसे कोरोना आ गया। महामारी, एपिडेमिक, वो संक्रामक बीमारी है। एक पैंडेमिक होता है, एक एपिडेमिक होता है। शब्दों में कंफ्यूज मत होना बच्चों। पैंडेमिक को बोलते हैं विश्व मारी, ठीक है ना, और एक महामारी होता है एपिडेमिक बोलते हैं, वह संक्रामक बीमारी जो किसी छोटे क्षेत्र, ठीक।
से शुरू होकर एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। इससे कम समय में अधिक लोग संक्रमित हो जाते हैं। एक होता है एंडेमिक, रट लेना ये तीनों, ठीक, फिंगर पे टिप्स पे रखना। रोग या फिर एक ऐसा प्रकोप जो एक सीमित या निश्चित क्षेत्र को प्रभावित करता है, जैसे चिकन पॉक्स। इसको एक स्थानिक रोग की श्रेणी में रखा गया है। यह एक स्थिर संक्रामक रोग है जो किसी विशेष क्षेत्र में बना रहता है। 406 निम्न में से कौन सा जीवाणु के कारण नहीं होता? पोलियो माइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस एक अत्यंत गंभीर बीमारी है, वायरल बीमारी है, जो मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष को 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना, 24 अक्टूबर पोलियो डे, ठीक। एंड क्योंकि अक्टूबर माह में ही जोनास साक का जन्म हुआ था, जो वर्ष 1955 में पोलियो की पहली वैक्सीन का आविष्कार करने वाली टीम के प्रमुख व्यक्ति थे। एक पदार्थ जिसमें जीवाणुओं के साथ संयोजन करने और उन्हें फैगोसाइटोसिस के लिए अति संवेदनशील बनाने का गुण होता है, वह हमारा क्या कहलाता है? एप्सोनिन कहलाता है। एप्सोनिन वह पदार्थ है जिसमें जीवाणु के साथ संयोजन करने और फैगोसाइटोसिस के लिए अति संवेदनशील बनाने का गुण होता है। काली खांसी को इस नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पर्टूसिस। काली खांसी को पर्टूसिस के नाम से भी जाना जाता है। काली खांसी, कुकुर खांसी का मूल कारण एक विशेष प्रकार का बोर्डटेला पर्टूसिस नामक बैक्टीरिया है, जो खांसने और छींकने से हवा में बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। काली खांसी फेफड़ों और वायुमार्ग का एक अत्यधिक संक्रामक बैक्टीरियल संक्रमण है। किस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है। थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से बेटा हाइपोथायराइडिज्म होता है। थायरॉक्सिन की कमी से हाइपोथायरॉइडिज्म होता है, राइट। अच्छा, डन ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। गलसुआ चेचक फेफड़े का क्षय रोग। वायु संचरण के उदाहरण हैं। गलसुआ चेचक फेफड़े का क्षय रोग वायु संचरण एयर ट्रांसमिशन के उदाहरण व कुछ रोगों के जीवाणु श्वास द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। जब रोगी जोर जोर से बातचीत करता है, खांसता है, छींकता है, थूकता है, तो छोटी छोटी थूक की अदृश्य बूंदों कहीं फुहार वायु में मिल जाती हैं, ठीक है ना। जो व्यक्ति आसपास उपस्थित होता है, वे उसी वायु को श्वास क्रिया द्वारा अपने अंदर खींच लेते हैं, जिससे व्यक्ति के अंदर रोगाणु चले जाते हैं, करेक्ट। विशिष्ट प्रकार के प्रतिऊतकों की प्रतिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? एलर्जी कहलाती है। विशिष्ट प्रकार के प्रतिऊतकों की प्रतिक्रिया एलर्जी कहलाती है। जब कोई पदार्थ जिनके प्रति शरीर संवेदनशील होता है शरीर में प्रवेश करता है, तो यह प्रतिरक्षी उस पर आक्रमण करते हैं। डाउन सिंड्रोम इज अ टाइप ऑफ, किस प्रकार क्या है? डाउन सिंड्रोम
क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी, गुणसूत्र असामान्यता। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार के गुणसूत्र क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, असामान्यता है। डाउन सिंड्रोम शरीर में क्रोमोसोम की असंख्य संख्या की वजह से होता है, असमान संख्या, सॉरी इट वाज बाय मिस्टेक। सामान्य तौर पर व्यक्ति के शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये तो सभी जानते हैं ना। कितने के होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं गुणसूत्र, एंड इनमें से 23 क्रोमोसोम्स गुणसूत्र माँ के और 23 पिता के जीन से मिलते हैं, करेक्ट। लेकिन डाउन सिंड्रोम में, पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित नवजात में 47 गुणसूत्र आ जाते हैं, तो असामान्य हो गया ना। नॉर्मली तो 46 होते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर 47 आ गया। नॉर्मली 23 मदर के 23 फादर के होते हैं, लेकिन इसमें 47 आ गया, राइट। तो असामान्य हो गया क्रोमोसोम्स की संख्या, यही होता है डाउन सिंड्रोम। क्लियर? पॉइंट शुड बी नोटेड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बनते हैं। आप चाहे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी इनमें बैठ रहे हो तब भी, आप अगर ये क्या नाम यूपी टाइट एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो तब भी, एंड आप सुपर टाइट वगैरह के एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम में ये कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, तो रट लो। त्वचा का रंग और म्यूकस परत किसके कारण पीले हो जाते हैं? तो ये हिपैटोसेलुलर, हीमोलाइटिक और अवरोधक तीनों के द्वारा पीले हो जाते हैं। त्वचा का रंग और म्यूकस परत हिपैटोसेलुलर, होमोलाइटिक, अवरोधक और ऑब्स्ट्रक्टिव के कारण पीले हो जाते हैं। कार्बोलिक एसिड अम्ल का पान करने पर रोगी को क्या करना चाहिए? बताइए, देखिए ऑप्शंस और बताइए, तब तक हम आंसर पे आते हैं। आइए, कार्बोलिक एसिड, राइट, पान करने पर रोगी को वमन नहीं कराना चाहिए तथा चूने के पानी, अंडे की सफ़ेदी पिलानी चाहिए। विष कष्टकारक और घातक होते हैं। इसके प्रभाव के निराकरण के लिए कुछ औषधियाँ उपचार प्रयुक्त होते हैं, इन्हें विष प्रतिकारक कहते हैं। समझे सरकार? वोमिटिंग नहीं कराना चाहिए, ठीक, बल्कि चूने के पानी और अंडे की सफ़ेदी को पिलाओ, और इसके अंदर पॉइज़न होता है ना, तो सीधा हॉस्पिटल लेके जाओ और वहाँ कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट वो देंगे, जो एंटी मतलब पॉइज़न का अपना कुछ देंगे, उससे ये जो है ठीक हो जाएगा, करेक्ट। लिथरस स्टिक्स की खपत से लेथरिज्म पंगु कर देने वाला रोग होता है। कौन सा होता है? पहली बात, अच्छा सीधा आंसर पे आ जाएं क्या हम? नहीं तो गलत ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, ये ही सही है। ए का मतलब ए सत्य है, परंतु आर असत्य, तो असत्य पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सत्य की विजय करनी है। इसलिए लिथरस स्टिक्स की खपत से लेथरिज्म पंगु कर देने वाला रोग हो जाता है, करेक्ट बच्चों। यहाँ भी देख लो एक्सप्लेनेशन। लिथरस स्टाइवस की खपत से लेथरिज्म अपंग कर देने वाला रोग होता है, यह कथन सही है, जबकि लिथरस स्टिविस में एक जल घुलनशील विषैला अल्काइड होता है, जिसे BOAA कहते हैं, ठीक। ये गलत है, अरे गलत वाला क्यों एक्सप्लेन करने लगे यार। चलो, खाएं खांसी की उद्भवन अवधि 10 दिन की होती है।
वह इस कारण होती है, किसकी वजह से होती है बोल रहा। तो बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस के द्वारा होती है, राइट। खाएं खाएं खांसी की उद्भवन अवधि 10 दिन की होती है, जिसे कुकुर खांसी विशेषकर बच्चों में एक प्रकार की विशेष कीटाणु द्वारा फैलती है। अधिक दिन तक रहने से दुर्बल बच्चों में निमोनिया भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। ऑक्सीजन न्यूनता है, अपर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन न्यूनता, एनॉक्सिया, एनॉक्सिया शब्द का अर्थ है ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट। पार्किंसंस रोग, अल्जाइमर रोग और कैंसर रोग जो वृद्धावस्था में होते हैं, वे किससे संबंधित हो सकते हैं? तो यहाँ देखिए, पार्किंसन रोग, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर रोग एवं कैंसर रोग, अल्जाइमर डिजीज एंड कैंसर, जो वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में होते हैं, करेक्ट। एड्स के सही विस्तारण पर निशान लगाइए। तो इसका क्या है? एक्वायर्ड, अच्छा इसका मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स इस रोग का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह मुख्यतः यौन संचारित रोग है। यह मानव शरीर की संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए अति प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नष्ट हो जाने का उदाहरण है। पित्त की पथरी, बुरा भोजन अभ्यास के कारण होती है। पित्त की पथरी, गाल स्टोन, बुरा भोजन अभ्यास, पुअर डाइट प्रैक्टिसेस के कारण होती है। मरस्मस रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन ऊर्जा की कमी से होता है। जब बालक के आहार में कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन की कमी हो जाती है तो मरस्मस रोग हो जाता है। यह किसी भी उम्र में हो सकता है। 1 साल से कम वर्ष के बच्चों में अधिक होता है। मरास्मस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है व्यर्थ होना है। मरस्मस के निम्न लक्षण होते हैं: शरीर में सूजन, वजन में कमी, भूख न लगना, अतिसार, मांसपेशियों का क्षय होना, चंद्राकृति, मुख त्वचा रूखी सूखी आदि। शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑडिमा कहते हैं। शरीर प्रोटीन की कमी से शरीर में सूजन ही ऑडिमा, पिटिंग ऑडिमा कहलाता है। शरीर के सभी कोशिकाओं एवं ऊतकों में पानी भर जाता है। सूजन की मात्रा, प्रोटीन की कमी, रक्तवारी, एल्ब्यूमिन की कमी, नमक एवं जल पर निर्भर करती है। सूजन सबसे पहले पंजों एवं पैरों पर आती है। समझ आ रहा है? सूजन के कारण बच्चा तंदुरुस्त दिखता है और हाथ पांव मोटे मोटे फूले से दिखते हैं। प्रोटीन की कमी से होता है बेटा ऑडिमा। बच्चों को प्रोटीन खूब दिया करो, इसलिए दाल वाल है ना। इनमें से कौन सा पोलियो माइलिटिस के प्रथम चरण का लक्षण नहीं है? नहीं बोल रहा है, आई शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। जब सबसे पहले आप क्वेश्चन देखते हो तो देख लो, मतलब पॉजिटिव पूछ रहा है नेगेटिव, उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक। बी अवेयर। अक्सर हमारे क्वेश्चन इस टाइप में गलत हो जाते हैं, बाद में सोचते हैं अरे यार ये क्वेश्चन हमसे कैसे गलत हो सकता है। हो गया तो हो गया।
देखो DSSB में पूछा जा रहा है। तो किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे हो, ये जो मैं दे रही हूँ ना बेटा, ऐसे ही एमए नहीं दे रही हूँ, ठीक है ना। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, सेंट्रल स्टेट, जहाँ हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, वहाँ के लिए है ये, ठीक है ना। चलो, पोलियोमाइलिटिस के प्रथम लक्षण मांसपेशियों के संकुचन में अवरोध तथा हाथ पांव में लकवा, सिरदर्द, ज्वर आदि है, लेकिन सर्दी पोलियोमाइलिटिस का लक्षण नहीं है। अंधेपन की विधिवत परिभाषा के अनुसार दृष्टि न्यूनता किसके बराबर या कम होनी चाहिए? देख लो, ऑप्शन बताओ, तब तक हम इधर आते हैं आंसर पे। अंधेपन की विधिवत परिभाषा के अनुसार दृष्टि न्यूनता 22 to 100 के बराबर या कम होनी चाहिए, ठीक, इससे कम होनी चाहिए। क्लियर। भोजन नष्ट होने का कारण क्या होता है? बैक्टीरिया, खमीर, फफूंदी, तीनों। भोज्य पदार्थों के स्वाद एवं पौष्टिक मूल्य भोजन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। भोजन का उचित संग्रहण, संरक्षण इनकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। उचित तरीके से भोज्य पदार्थों का संग्रह नहीं किया जाता तो वे सड़ गल कर नष्ट हो जाते हैं। बैक्टीरिया, खमीर, फफूंदी आदि अत्यंत सूक्ष्म जीव इन पर पनपते हैं तथा इनकी गुणवत्ता, पौष्टिकता को नष्ट कर देते हैं। रोगी को तनिक से आघात के फलस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। हीमोफीलिया, करेक्ट। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है, जेनेटिक है ये। एक ये जेनेटिक है और एक और कौन सा जेनेटिक है? कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। और कौन सा है बताइए? मतलब ऐसे डिजीज, मतलब ऐसे फिंगर पे रख लिया करो, गिन लिया करो, ठीक है ना। चलो, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति को थोड़ा सा चोट लगने पर ही अत्यधिक रक्तस्राव होता है। क्यों होता है? क्योंकि पीड़ित व्यक्ति के रक्त में पर्याप्त थक्के नहीं बनते, ठीक है ना, इसकी वजह से। बढ़ती उम्र में आँखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? तो बेटा मोतियाबिंद हो जाता है, ठीक। बढ़ती उम्र से आँखों में अधिकतर मोतियाबिंद हो जाता है। इसमें लेंस के अपारदर्शी होने के कारण प्रकाश की किरणें दृष्टि पटल तक नहीं पहुंचती और मनुष्य को दिखाई नहीं देता। ऑपरेशन द्वारा अपारदर्शी लेंस को निकालकर उसके स्थान पर चश्मा लगा दिया जाता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा लगवाना चाहिए? नतोदर। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति सामान्यतः नज़दीक की वस्तु को तो देख लेता है, परंतु वह दूर की वस्तुएं उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इससे पीड़ित व्यक्ति आँख के लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, जिससे उसके नेत्र के लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न पड़कर रेटिना के आगे बन जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल या नतोदर कॉनकेव लेंस ताल का चश्मा लगवाया जाता है, करेक्ट। टाइफाइड रोग का कारण होता है, क्या होता है? दूषित जल। टाइफाइड दूषित जल द्वारा होता है। टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड में पाचन संस्थान विशेषकर आंत प्रभावित होता है, समझिए सरकार। चलें, ये हो गया। अच्छा बेटा, इसी के बाद हम जो है कौन सा हमारा चल रहा है, रुक जाओ, 675, राइट। ये अभी मैं स्टॉप करूँगी एंड फिर इसके बाद हम मिलते हैं। 75 याद रखना, ठीक है ना। और उसी के बाद से स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, राइट। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कितने रिलायबल हैं। पीजीटी देखो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, डाइट, असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, KVS, NVS,
राजस्थान स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर, NTA, UGC, नेट, JRF, सेट, सारे एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लाइफ टाइम के लिए है, मैं ऐसे ही नहीं बनाया कि हाँ चलो काम चलाऊँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, सी यू, टेक।